नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा पुनः आप लोगों से आग्रह, कृपया सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। हम अनलॉक की ओर बढ़ चुके हैं। शहर के सारा प्रतिष्ठान, सारी मंडी खुल चुकी है, मगर अभी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना के आंकड़े आपके सामने हैं, आप देख रहे होंगे कि गति रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम रिकवर भी हो रहे हैं। कृपया मास्क का उपयोग अवश्य करें। मास्क हमें 90% तक संक्रमण से बचा सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, खुद भी सुरक्षित रखें और समाज को भी सुरक्षित रखें। आइए चलते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की खबर, ये खबर नहीं, एक संदेश है जो मैं आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं झारखंड की राजधानी रांची के पॉश इलाके की, जयप्रकाश नगर की, जहां एक संभ्रांत परिवार की महिला रहती है, फ्लैट में रहती हैं। उनके पति एक अच्छे प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, उनकी एक बच्ची भी है। उक्त महिला को उनके इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा, जो कि वो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके द्वारा इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित करने का अर्थ यह है कि उन्हें परोक्ष रूप से डायन की संज्ञान दिया गया है। अगल बगल में अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसका ठिकरा इनके माथे ही बांध दिया जाता है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि इस मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उक्त महिला मोनू कौर ने आत्महत्या तक करने की बात सोच डाली, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। ऐसे में उनका साथ दिया शहर के प्रतिष्ठित महिला, जिनका नाम निशी जायसवाल है। मैं आपको निशी जायसवाल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। निशी जायसवाल जी महिला विकास मंच की प्रदेश अध्यक्ष है और समाज सेवी भी है। लॉकडाउन के पूरे माहौल में वो जरूरतमंद लोगों के बीच रही हैं। उनके बीच भोजन की व्यवस्था हो, कच्चे राशन की व्यवस्था हो, दवा की व्यवस्था हो, हर पल हर क्षण ये उनके बीच रही हैं। और घरेलू हिंसा के मामले में भी ये हमेशा अग्रणी रही हैं, खासकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में। कितनी महिलाओं ने इन्हें रात में भी फोन किया। निशी जायसवाल जी उक्त जगह की प्रशासनिक माहौल को बनाकर वहां पहुंचकर महिलाओं को वहां से रेस्क्यू कर अपने पास लाए। जब इनको इस घटना के बारे में पता चली, इन्होंने मीडिया से संपर्क किया। वहां जाने के बाद मोनू कौर जी का काउंसलिंग किया गया, उन्हें समझाया गया, उनके इर्द गिर्द के लोगों को समझाया गया। मैं यहाँ ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद से बहुत आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, लोग मानसिक तनाव में रह रहे हैं। ऐसे में यदि आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे लोग हों जो इस समस्या से जूझ रहे हों, कृपया उनकी सहायता करें। अगर आपके पहल से किसी एक की भी जान बच जाती है, आत्महत्या जैसे कदम को उठाने वाले अगर रुक जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी घटना है। फिलहाल आप देखें मोनू कौर जी ने क्या कहा। उनके पति से भी बात हुई, मीडिया के लोग भी वहां गए और निशी जायसवाल भी पूरा टीम लेकर वहां पहुंची हुई थी। आप देखिए, उनके बातों को समझिए। और एक आग्रह और, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम इसी तरह से नई नई बातों को लेकर आपके सामने आ सकें। सोनू जी के पति भी हमारे साथ इस वक्त है। आपके साथ कैसा व्यवहार होता है जब आप बाहर निकलते हैं इर्द गिर्द के लोगों से, जब मिलते हैं? गलत निगाह से हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या यहाँ पे। मतलब लोगों का शक होता है कि ये लोग ही यहाँ पे सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। तो ऐसा होने का वजह क्या है? कुछ मतलब ऐसा कुछ वजह समझ में नहीं आता। हम लोग को लगता है कि क्योंकि हम लोग एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, बंगाली फैमिली से, ये लोग चाह रहे हैं कि सोसाइटी को ये फ्लैट को खाली करवा दे और फिर अपना बिल्डर वाले लोग ये बेच दिया कुछ भी, इस तरीके से बात है। से आपने सहायता मांगी थी, मैडम आई भी हुई हैं, इनसे क्या सहायता मिला आपको? इनको हम आगे भी जब एक बार ऐसा हुआ था तो उस समय भी इनसे हम सहायता मांगी थी। इन्होंने देरी नहीं की, रात को 9 बजे भी मेरे पास आए थे और हमको उस समय मदद भी मिला था।
और आज इतने दिन बाद फिर वो लोग ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते, तो हम लोग कभी कुछ इनको बोले नहीं। पर उस दिन तो एकदम हद हो गया था, सारा दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, खाना भी नहीं बना पाए। तो इसीलिए हम दीदी को फोन किए थे, दीदी को बोले तो दीदी तुरंत आई है महिला विकास मंच की तरफ से, और बाकी सब दीदी लोग भी आए हुए हैं। नमस्कार, मैं संदीप सिन्हा। मैं इस वक्त झारखंड रांची के जयप्रकाश नगर में हूँ, जहाँ एक फ्लैट में सोनू सरकार जी रहती हैं। पढ़ी लिखी महिला हैं, लेकिन आज के भी इस समय इन्हें इनके इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा डायन कहकर संबोधित किया जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, आइए इनसे हम जानते हैं इस बारे में। क्या घटना है आपके साथ, क्या हो रहा है आपके साथ? पिछले 1 साल हो गया कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आने से पहले ही यहाँ का कुछ लोग हम लोगों को, मतलब मुझे खास करके मुझे बोला जा रहा है कि हम डायन हैं, हम चुड़ैल हैं, हम दूसरा का बच्चा खा जाते हैं। और ऐसे भी खास करके दूसरों के घर में जब मीट बनता है वो कढ़ाई समेत हम उधाव कर देते हैं। ऐसा बोल के हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। और बारंबार जब मेरा हस्बैंड सुबह में नौकरी में चले जाते हैं, रात को आते हैं, उस समय क्या करते हैं, मेरा मेन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। जब हम पूछते हैं या बोलते हैं या जानने की चेष्टा करते हैं, तो तब कहीं कोई आवाज नहीं आता। ऐसा कब से हो रहा है आपके साथ? पिछले 1 साल से ही ऐसा हो रहा है। प्रशासन को इस बारे में कोई खबर आपने दिया? हाँ, हम लोग का जो ग्रुप है यहाँ का सोसाइटी का, तो वहाँ पर हम लोग मैसेज डाले थे, पर हम लोगों को वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ इतना ही बोला गया था कि आप लोगों के साथ में किसी का कोई झगड़ा है। और ये तो सब जानते ही हैं यहाँ पर कि हाँ, हम लोगों के साथ में तो पहले से ही झमेला था, इसलिए हम लोग उस बातों में हम लोग कोई रिप्लाई नहीं दिए। तो ये सिलसिला अभी भी बरकरार है? हाँ, अभी भी बरकरार है। नया आदमी जैसे ही आ रहे हैं सब, हम लोग जब नीचे में जाते हैं, खास करके मैं अपने बच्चा को लेकर जब नीचे में जाती हूँ, तो तरह तरह का महिला हमको बोलते हैं कि आपके बारे में ऐसा सुने हैं, क्या ये सही बात है, क्या आप डायन हैं? ऐसा ही हम लोगों को सुनने को आ रहा है। और अगला इसीलिए हमसे फिर बात कोई करना नहीं चाहता कि नहीं ये डायन है, अगर मुझे कुछ कर दे, तो इसीलिए हम बहुत अकेले हो चुके हैं। महिला विकास मंच की अध्यक्ष निशी जायसवाल जी भी यहाँ आई हुई हैं और उनसे भी जानते हैं इस विषय में। मैडम, आपने क्या देखा, क्या पिछले 1 साल से हमसे मदद मांग रही है। 1 साल पहले की पीछे की बात बताती हूँ कि इन्होंने शाम में 7-8 बजे मुझे फोन किया कि दीदी हमारे साथ ऐसा यहाँ पे प्रताड़ना किया जा रहा है, हमारे घर में घुस के हमको मारने की कोशिश करते हैं ये लोग, और डायल करते हैं, किसी का कुछ परेशानी हुआ तो हमको मदद कीजिए। क्योंकि एक समय इनसे हमारी कभी दोस्ती की मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने हमसे मदद मांगा। हम बोले ठीक है, महिला विकास मंच हमेशा खड़े रहती है, महिलाओं के लिए तत्पर है, जरूर आपका मदद करेंगे। रात में हम आए और इनको हमने मदद किया। उसके बाद कुछ दिन से शांत हो गए थे ये लोग। फिर अभी 3 दिन पहले हमको फोन की कि दीदी हम सुसाइड कर लेंगे, हमको ऐसे किया जा रहा है, मेरा बिजली बंद कर दिया जाता है, बच्चा लेके नीचे जाते हैं, तो हमको क्या क्या यहाँ की प्रॉपर्टी की महिलाएं आकर के कुछ बोलती हैं कि आप क्या तो डायन है, आप क्या तो ऐसे हैं। तो हमको बहुत दुख होता है। इनका मैटर थाना में भी है, इन्होंने केस भी किए थे, थाना वालों ने इन दोनों से सुधा भी करवाने की बात हुई थी, लेकिन अभी भी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी ये कानूनी बात है, तो कानूनी ये खुद ये करेंगी, लेकिन मैं इनको मदद करना चाह रही हूँ। ये कह रहे थे हम सुसाइड कर लेंगे, इस बात से मुझे समझ नहीं आया और हम इनका मदद करना चाहते हैं। हम लोगों से, मीडिया से मदद मांग रहे हैं कि कुछ बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो इनको धमकी दे रहा है वो थोड़े से अपने आप को बहुत बड़े आदमी बताते हैं, मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ। तो बाकी कानून दे, कानून मदद करें और आप लोग मीडिया वाली मदद करें, कैसे क्या कर सकते हैं। हमारे साथ प्रिया जी है, हमारी महिला विकास मंच की कार्यकर्ता शिखा जायसवाल है, कोषाध्यक्ष पूनम जायसवाल है, महानगर अध्यक्ष, और मीडिया प्रभारी पीयूष झा है।